यदा यदा हि धर्मस्य तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 2। जिस श्लोक को हमने ग्रुप में भेज दिया है आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवता का। तो इसका आज पाठ करेंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राजविद्या राजगुह्यम् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम् इदमुत्तमम् पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम् धर्म्यम् प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम् कर्तुम् अव्ययम्। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राजविद्या राजगुह्यम् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम् प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखं कर्तव्यव्ययम्। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राजविद्या राजगुह्यम् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम् धर्म्यम् प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसका शब्दार्थ अगर आप देखोगे बहुत सिंपल है और आप खुद ही समझ सकते हो। राज विद्या, राजा मतलब क्या? किंग। हाँ, विद्या, विद्या मतलब एजुकेशन, नॉलेज। तो भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ये क्या है? सभी विद्याओं का राजा है। राज विद्या, राज गुह्यम, सभी गुह्य बातों में, द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। आपके बैंक का पासवर्ड क्या है वो आपको ही पता है, लेकिन ये उससे भी गुह्य बात है। ये भगवत गीता राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, पवित्र आप समझते हो, पवित्र है, जैसे गौमूत्र पवित्र है, गोबर पवित्र है। इदम उत्तमम, और उत्तम, उत्तम मतलब टॉप मोस्ट, सबसे ऊंचा ज्ञान है ये। तो हो गया ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। चार चीज भगवान बोल चुके हैं। ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, हे अर्जुन, बोल रहे हैं सभी विद्याओं का राजा है, सभी सीक्रेट, इज द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, देन इज द प्योरेस्ट ऑफ ऑल, पवित्रम, और उत्तमम, टॉप मोस्ट नॉलेज है। फिर भगवान क्या बताते हैं? प्रत्यक्षवागमम धर्मयम। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? अपने आंखों से देखना। हाँ? जैसे अभी आप गौ माता को प्रत्यक्ष देख रहे हो, करेक्ट? प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना। तो प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम, इस धर्म को जो भी पालन करता है वो अपनी आंखों से इसका रिजल्ट दिखेगा। मतलब अपनी आंखों के सामने इस ज्ञान को पालन करने का जो फल है वो आपको दिखेगा। और क्या फल है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो सुसुखम, केवल सुख नहीं, सुसुखम, आप यू बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी, आप बहुत खुश हो जाते हो। तो आइए अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा और फिर इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तो यह बताया रहे हैं भगवान, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो लंबा तात्पर्य है, इसलिए हम पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे और इसका आपको कुछ कुछ बातें इसमें से बताएंगे। तो देखिए, जब भगवान गीता में अर्जुन को ये नॉलेज दे रहे हैं, तो भगवत गीता कोई ड्राई फिलोसॉफिकल नॉलेज नहीं है जो केवल ऐसी दो दोस्त लोग मिले और शाम का टाइम है, टाइम पास करना है, कुछ है नहीं, पकड़ के गपशप करने लगे। ये कोई ऐसी गपशप नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन भी मित्र हैं। बट आप समझिए ये लोग किस पॉइंट पे ये चर्चा कर रहे हैं, जब हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु का सवाल है। हाँ, जब आप मृत्यु के कगार पे होते हो तब आप ये सब कोई मजाकिया बात हम नहीं करते हैं, करेक्ट है ना? तो उस समय हम लोग एकदम, जैसे अभी मैं एक जस्ट शॉर्ट वीडियो देखा, इसमें कुछ लोग अभी नए साल में समुद्र के बीच में बोट में गए थे नया साल मनाने के लिए। एकदम कुछ अमीर लोग को कुछ ना कुछ नया चाहिए करने के लिए कुछ, और ऐसे ही 50-60 लोग कुछ पूरा बोट में गए थे बीच में,
और बोट डूबने लगा, सम अदर बोट हुआ नहीं, तो वो वीडियो कैप्चर हो गया जब बोट डूब रहा है। तो अब तक ये लोग हंस खेल मजाक रहे हैं, खा पी रहे, सब कर रहे हैं, बट जैसे ही बोट टिल्ट होने लगा सबकी नानी याद आ गई। तो उस समय ये लोग पूरा एकदम घबरा गए, और इवन वो वीडियो शूट हुआ है जो पानी के अंदर भी जाकर के शूट हुआ है। समझ आजकल कैमरा भी वाटर प्रूफ आने लग गए हैं, तो अच्छा खासा मोबाइल भी होगा उनके पास, सबके सब खत्म। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब स्थिति गंभीर हो जाती है तब कोई लोग मजाक नहीं करते, उस समय गंभीर बातें होती है। तो अभी ये जो भगवत गीता बोली जा रही है बहुत ही गंभीर विषय है। करोड़ों लोग सामने हैं, कौरव लोग, और करोड़ों लोग पीछे खड़े हैं, पांडव लोग, और बीच में ये दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, अर्जुन और कृष्णा। और अभी पूरा डिपेंड करता है इनके डायलॉग पर कि क्या इस युद्ध का परिणाम होने वाला है। क्योंकि अगर अर्जुन पीछे हट गया और अगर वो युद्ध से पीछे हट गया वास्तव में, तो कौरव लोग जीत गए। क्योंकि अर्जुन ही एकमात्र ऐसा किरदार है पूरे महाभारत में जो डिसिसिव फैक्टर है। कई बार होता है ना, 100 सोनार की एक लोहार की, तो अर्जुन वो एक लोहार है, वो अगर है युद्ध में तो युद्ध जिंदा है। और अगर वो, जैसे कई बार बैट्समैन बोलते थे ना कि पहले जब हम लोग मैच देते तो बोलते थे जब तक सचिन जिंदा है तब तक मैच बचा हुआ है, जैसे ही वो आउट हो गया बोलते तब हार गई। कई लोग टीवी बंद कर देते थे वो आउट होते ही। ये पहले से था, क्योंकि एक खिलाड़ी इतना बलशाली है कि पूरा जो गेम है उन पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार पूरा जो गेम था वो अर्जुन पर निर्भर करता था। तो अर्जुन को वहां पर ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं, और भगवान क्या बोले, अर्जुन जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं वो सभी विद्याओं का राजा है। हम लोग बहुत सारी विद्या सीखते हैं अपने जीवन में, हाँ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ABCD अ आ ई यू, बहुत सारी रसायन शास्त्र है, मतलब अगर इंग्लिश में बोले केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। जितने भी ज्ञान आज तक आपने पढ़ा है, ये जो आप भगवता पढ़ रहे हो, ये मान के चलिए कि ये आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम ज्ञान आप पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो। और जो लोग नहीं पढ़े वो लोग तो अभी तक, कई लोग सोच सकते हैं कि हम MA है, PhD है, BSc है, BTech है, MTech है, जो भी है, जो भी ज्ञान होगा वो ज्ञान अधूरा है। क्यों अधूरा है वो हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर। एक बार श्रील प्रभुपाद जी दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में गए थे, उसका नाम है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में है। बहुत बड़ा ये माने विश्वविद्यालय है जहां पर कम से कम सैकड़ों डिपार्टमेंट है, 100 से अधिक डिपार्टमेंट है। तो प्रभुपाद जी वहां प्रोफेसरों को लेक्चर दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बोले कि आपके पास यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट है, यू हैव डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, साइंस, फिलोसॉफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वॉट एवर एक्सेट्रा। बोले वेयर इज द डिपार्टमेंट, प्रभुपाद जी बोलते हैं कहां पर वो विभाग है जो ये बताता है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके शरीर से क्या निकल के चला जाता है। मतलब इन शॉर्ट आत्मा के बारे में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आत्मा के बारे में बताता है। तो सब लोग देखते रहे प्रभुपाद जी को, बोले ऐसा तो कहीं पढ़े ही नहीं हम लोग, ये तो कुछ पता ही नहीं हम लोग को। तो प्रभुपाद जी बोले देन योर ऑल डिपार्टमेंट्स आर यूजलेस, मतलब बाकी सब जो आप पढ़ाई किए वो बेकार है। क्यों? क्योंकि आप जब मृत्यु कगार में बैठे रहोगे तब ना आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कुछ काम नहीं आने वाला। करेक्ट है कि नहीं है? जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, ये बोटमैन और एक साइंटिस्ट का हम लोग अक्सर ड्रामा में दिखाते हैं ये। तो एक बार एक अमेरिका से एक साइंटिस्ट आया और भारत में आकर के जो है एक बोट, गांव कहीं जा रहा होगा, तो बोट में बैठा एक बोटमैन जो है उसको अपना नाव चला रहा है वो। तो ये जो है अपना मोबाइल फोन एकदम लेटेस्ट आईफोन निकाल करके पूरा वो जो झील का फोटो खींच रहा और कर रहा है। तो ये बोटमैन उसको पूछा भाई साहब ये क्या है? बोला यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो मोबाइल? बोले नो मुझे नहीं पता ये मोबाइल क्या है। बोले ओ 25% ऑफ लाइफ इज वेस्टेड, तुम्हारा 25% जीवन बर्बाद हो गया। ठीक है, मोबाइल निकाला, फिर जो है ये अपना लैपटॉप निकाला, वही एप्पल वाला जो एक बाइट एप्पल किया हुआ। तो एप्पल निकाल के वो लैपटॉप चलाने लगा, अपना कुछ कुछ काम वाम करने सॉफ्टवेयर करने लगा। तो ये अपना बोट वाला ये क्या, अब ये क्या आ गया, इससे बड़ा वाला चीज क्या निकाला आपने जो लैपटॉप में लाइट जल रहा है और ये सब हो रहा है? यू डोंट नो दिस, तुमको ये नहीं पता 50% ऑफ लाइफ इज वेस्टेड,
50% तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होगा। तुमको फोन नहीं पता, तुमको लैपटॉप नहीं पता, है ना। तो फिर जो है ये साइंटिस्ट जो है कुछ कैलकुलेशन करने लगा उधर, जैसे हवा बहने लगी तो ये हवा का कुछ कैलकुलेशन, हाँ ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ है, कुछ डायग्रामेटिक कुछ बनाने लगा। तो बोले व्हाट इज दिस? तो बोला मुझे नहीं पता ये क्या है। वो पूछा कि ये क्या है? तो बोला तुमको ये भी नहीं पता, तुमको डायरेक्शंस नहीं पता, तुमको ये हवा कैसे बहती है वो नहीं पता, तुमको कैलकुलेशन नहीं पता, और तुम यहाँ नाव चला रहे हो। हाँ, वो सब कैलकुलेशन बोलने लगा जो बोटमैन इसको पता होना चाहिए। तो बोला 75% ऑफ लाइफ इज वेस्टेड। तुमको साइंस नहीं आता, कुछ नहीं आता, तुम अनपढ़ गवार देहाती, तुम्हारा क्या जीवन है? 75% तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो गया है। तो अब हवा बहने लगी, सडनली बोट हिलने लगा और बोट डूबने वाला था। तो वो जो चला रहा था बोटमैन, जो अपना वो क्या बोलते हैं उसको, रो कर रहा था नाव का जो डंडा जो, तो वो बोला ये पकड़ो तुम, और वो जम मार गया। ये जो बोटमैन है ये जम मार गया, ये नाविक जो था। और ये तैरते तैरते बोल रहा है डू यू नो स्विमिंग? तुमको तैरना आता है? तो वो ऐसा पकड़ा, नो 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 आई डोंट नो। 100% लाइफ इज वेस्टेड। तुम्हारा सब ये आईफोन भी जाएगा, लैपटॉप भी जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन और सब कुछ जो है सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि तुम्हें मरने वाले हो अभी। बाय बाय। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो हम कितना भी ज्ञान के स्तर पे आगे बढ़ जाए, हम लोग बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आ जाए, हाँ मैं भी बीटेक हूँ, मैं भी बीटेक करके आ रहा हूँ, मैं भी देखा हूँ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इतना वो दिखाते बड़ा, जब उनको सेरेमनी होता है ना, जब हमारे कॉलेज में जब हमको डिग्री देते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं डिग्री देने के लिए, और वहां पर वो, हालांकि मैं गया नहीं था लेने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट आए थे इंडिया के, और वो आपको काला वाला पहनाते ना टोपी, और पूरा एकदम वो सूट ऐसा पहनाते एकदम, और फिर बाद में टोपी उन्हें उछालते से हम बन गए, हम इंजीनियर बन गए। उसके बाद वो क्या बनेंगे? नौकर बनेंगे जाकर के किसी कंपनी के। करेक्ट है कि नहीं है? वहां पर तो उछाले टोपी, वहां माँ बाप फोटो, अरे मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। अब बस 2 महीने बाद ही वो जाएगा वहां पर किसी रबर की फैक्ट्री में, किसी कार की फैक्ट्री में, वो क्या कर रहा होगा? वहां पर चाकरी कर रहा होगा। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, व्यंग्यात्मक बोल रहा हूँ, समझिए इस बात को। तो क्या होता है, हम एजुकेशन को इतने सिर पर चढ़ा लेते अपने, और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े ये है, लेकिन भगवान बोलते हैं ये सब बकवास है यदि तुमको एक चीज का ज्ञान नहीं है। वो क्या है? आत्मा का ज्ञान। अगर आपको आत्मा के बारे में नहीं पता है तो भगवान बोलते हैं वो सारा ज्ञान निरर्थक है, यूजलेस है। इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक ज्ञान कुछ काम नहीं आता है, काम आता है, लेकिन वो अधूरा है। क्योंकि आपके जीवन में जब आप अंतिम समय तक पहुंचोगे और आपको आत्मा ज्ञान नहीं है, तो आपका सारा चीज जो ज्ञानवान है सब धरा का धरा रह जाएगा यहाँ पर। अच्छा मान लीजिए एक व्यक्ति है जो दुनिया की कई डिग्री प्राप्त कर चुका है, कई उसके पास 10-20 डिग्री होते हैं, कई के लोगों के पास MA PhD FSC ये वो फलाना ढिकना लिखता है। अब मृत्यु के बाद जब वो दोबारा जन्म लेगा तो क्या उसके साथ वो अपने गर्भ से डिग्री लेके पैदा होगा? उसको फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगा, फिर से। आप में से कितने लोग यहाँ तैयार हो कि अब आपको दोबारा स्कूल भेजा जाए और आप फिर ABCD पढ़ो और वो एग्जाम दो, और टीचर जो है नंबर नहीं देगी और टीचर के पीछे आपको भागना पड़ेगा, मैम 1 नंबर दे दो पास हो जाऊंगा मैं। कितने लोग यहाँ पे से तैयार हो? कोई है? कोई जाना चाहता है? देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा, कोई जाना चाहता है? बोरिंग स्कूल, हर दिन सुबह उठो जाओ, वो भागते भागते बस पकड़ो, फिर टीचर जो है बैठा के रख देगी वहां पर, हमको खेलने का मन करे और खेले तो टीचर हाथ में एक छड़ी मारती है। आजकल तो नहीं मारने देते, लेकिन फिर भी कौन जाना चाहता है? सबको आजादी चाहिए। किसको चाहिए? सुबह उठो 5 बजे 6 बजे उठो, टाई वाई लगा कर जाओ, इतना बोरिंग है ये। मैं तो जब कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैं बोला ये मेरा आखिरी टाइम है। मैं इतना खुश हुआ था उस समय, मैं बोला ये भगवान कभी ऐसा जिंदगी में मौका ना जाए कहीं ऐसे जाना पड़े मुझे कॉलेज। क्या बोरिंग लगता है एकदम, ये सच्चाई है। आप लोग बच्चों को डांट डांट के भेजते हो, लेकिन सच्चाई बोरिंग ही है। आप क्योंकि आप खुद बोर हुए उससे, और वही चीज हम बच्चों को भी करा रहे हैं। तुम भी बोर हो भाई, जब मैं इतना झेला तो तुम भी झेलो। तो ये सच्चाई है, बट करे क्या, कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो क्या होता है, बट हम लोग उसी एजुकेशन का इतना घमंड कर लेते हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा ये कुछ काम नहीं आता है।
ये सच्चाई है, आपके जीवन निर्वाह के लिए काम आएगा, नो डाउट, बट ये अधूरा है। तो भगवान यहीं पर कह रहे राज विद्या है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो हमको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आएगा। समझ रहे आप? अभी जीवन कैसे जीना है वो भी सिखाएगा ये, और जीवन के बाद क्या होने वाला है वो भी सिखाएगा, इसलिए इसको राज विद्या कहा गया है। नेक्स्ट, राजगुह्यम, द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। अभी आप बोलेगे पूरा खुला चिट्टा तो है ही है, हम तो पूरा खुला गीता पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, तो ये गुह्य कैसे हो गया, है कि नहीं? सीक्रेट मतलब समथिंग छुपाया जाए। जैसे मैंने कहा ना, आपके बैंक का भी पासकोड क्या है, वो 4 डिजिट का नंबर क्या है, आपके जीपे का, फोन पे का, पेटीएम का, हाँ, किसको बताओगे थोड़ी आप पब्लिक डिक्लेयर थोड़ी करोगे, हाँ ये मेरा नंबर है। बट गीता तो पब्लिक डिक्लेयर कर रहे हैं भगवान, फिर गुह्य कैसे हो गया? कैसे गुह्य हो गया? कौन बताएगा? व्हाई इट इज सो सीक्रेट? ये गुह्य कैसे हो गया? भगवान बोले राज गुह्य, सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। सभी गुह्यतर चीजों में राजा है ये। कैसे हुआ ये? क्यों? क्योंकि इसको हर कोई नहीं जान सकता। हालांकि खुला छिट्टा है, लेकिन जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये। और भगवान इसीलिए कहते हैं, भगवद्गीता में कहते हैं, रहस्यम एतद उत्तमम भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तरम। हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान को समझ पाओगे। क्यों? 2 चीज, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। भक्त्यामा भी जानती यावन यश्चास्मि तत्वतः, भगवान खुद गीता में कहेंगे, भक्त्यामा भी जानती, केवल मेरे भक्त लोग जान सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। समझो, केवल मेरे भक्त लोग, और कोई जान नहीं सकता। आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चे का एग्जांपल ले लो। एक बच्चा जब वो बोल भी नहीं पाता है, तो आप देखो कई बार घर में माँ उसको देख के समझती है क्या हो रहा है। आप घर में देखो कई बार बच्चा जब रोता है या कुछ हरकतें करता है, तो माँ समझ जाती है कि भाई इसको भूख लगी है, या इसका पेट टाइट हो रहा है, या इसको कोई कीड़ा काट रहा है, क्या है, समझ जाती है वो। क्यों? वो प्रेम का संबंध है, ऐसा संबंध है कि माँ समझ जाती है कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो सोचिए बच्चा क्या हाल होगा अगर माँ नहीं समझ पाएगी तो माँ को सिक्स सेंस कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम अटैचमेंट, लव टू द चाइल्ड। उसी प्रकार से जब आप भगवान से प्रेम करते हो और भक्ति करते हो, तो आप समझ जाओगे भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। कई के ऐसे श्लोक है जहां पर हिडन मीनिंग्स है, आप नहीं समझ पाओगे, एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा क्या है गीता में लिखा है। लेकिन जब भक्त लोग पढ़ते हैं तो उसको समझ आते हैं, अरे क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान, क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान, ये समझ जाते हैं। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने टीका लिखा है, प्रभुपाद जी समझ गए भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम उनके तात्पर्य पढ़ रहे हैं। ये भगवत गीता हम तात्पर्य प्रभुपाद जी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी थे और वो जानते थे कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि जब प्रभुपाद जी की गीता लिखी गई, आप देखिए दुनिया में लाखों लोग इस गीता को पढ़ के भक्त बन रहे हैं। आप देखो क्यों भक्त बन रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवान के दिल की बात निकाल के रख दी यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे महान आचार्य आए इस दुनिया में जिन्होंने भगवान के दिल की बात को निकाल के दिया। हम लोग आते नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले, भूतल मतलब ये पृथ्वीलोक, कृष्ण की प्रतिष्ठा को जिस व्यक्ति ने इस धरातल पर स्थापना की है वो है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। होता है ना, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, तो उन्होंने स्थापना किया प्रतिष्ठा। देखो पूरे देश विदेश में उन्होंने, कौन जाता था कृष्ण भगवान को, कौन सोचता था ये, लेकिन देखिए आज जाके देश विदेश में जो है वो भक्त लोग जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान फैल रहा है, दुनिया दुनिया में फैला जा रहा है ये। तो किसने किया ये? प्रभुपाद जी ने किया। क्यों कर पाए? क्योंकि उनको पता था कि भगवान क्या चाहते हैं, और वही बात उन्होंने बोली और लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति जाग गई। इसीलिए ओनली अ डिवोटी कैन अंडरस्टैंड। अगर आप भक्त नहीं बनोगे तो आप नहीं जान पाओगे गीता में क्या लिखा हुआ है। कोई भी स्कॉलर, कोई सोचेगा मैं बड़ा संस्कृत का पंडित बन गया हूं और मुझे तो अच्छी संस्कृत आती है, या मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं और मैं समझ लूंगा, कभी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, है ना। कि आप 1000 पढ़ लो नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपको भक्ति करना पड़ेगा। फिर क्या बताते हैं वो, पवित्रम इदम उत्तम इज द प्योरेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज। इसमें कोई खोट नहीं है। क्यों खोट नहीं? क्योंकि ये अपौरुषेय है,
इसको कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, इसको स्वयं भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोल रहे हैं इसको। तो जब भगवान बोल रहे हैं तो भगवान में कोई दोष नहीं होता। मैंने कुछ 2-3 क्लास पहले आपको बताया था कि मनुष्य में 4 दोष होते हैं, हम सब में वो दोष है। क्या है वो 4 दोष? पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, आप एक लिमिट के बाद नहीं देख सकते, या आप कान एक हद तक ही सुन सकते हो, करेक्ट है कि नहीं है? तो वो इनपरफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है वो, अपूर्ण इंद्रिया। दूसरा है टू बी इल्यूजन, धोखा खा जाना। हम लोग कई बार धोखा खा जाते हैं। सांप को बेल्ट मान सकते हैं, रस्सी मान सकते हैं, रस्सी को सांप मान सकते हैं, अंधेरे में दिखता नहीं है, तो कई बार हो जाता है गड़बड़ी। तो ये है टू बी इल्यूजन। देन थर्ड है टू कमिट मिस्टेक, गलती करना। हम में से कोई नहीं बोल सकता कि मुझसे कोई गलती नहीं होती जिंदगी में, हम सबसे गलती होती है। और चौथा चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम लोग धोखा भी देते हैं, धोखा खाते भी और देते भी है धोखा, लोगों को झूठ बोलते भी है, करेक्ट है कि नहीं है? अगर बिजनेस में झूठ नहीं बोलेगा तो 1 रुपया नहीं कमा पाएगा। वो बोलेगा ना कि भाई बस आप तो हमारे रिश्तेदार हो, आपसे 1 रुपया नहीं कमा रहा हूं, 50% प्रॉफिट कमा रहा होगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, हाँ ज्यादा कमाएगा उससे, और सड़ा माल उसको चेप देगा, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करेगा, भरोसेमंद वाला है। एनिया मजाक कर रहा हूं। चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देना हमारी प्रवृत्ति है, चीटिंग करना। तो ये 4 जो प्रकार की जो कमियां हैं ये भगवान में नहीं है, कृष्ण के अंदर ये 4 कमियां नहीं है। भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, पूर्ण है, उनकी आंखें वहां पहुंच सकती है जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कोई चोर उनसे छुप नहीं सकता। इनफैक्ट आपके मन के तिजोरी में गहरे कोने में कौन सी बात छुपी है वो भगवान जान जाते हैं, है ना? भगवान जान, अनेक उदाहरण है, भगवान जान जाते हैं, वो सब चीज उनको पता है। और भगवान कभी धोखा नहीं खा सकते, कभी नहीं। अनेक उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन बोलूंगा नहीं, अभी तो लीला में घुस जाएंगे फिर बहुत समय हो जाएगा। बट कृष्णा ऐसा एग्जिबिट करते हैं, नोबडी कैन चीट कृष्णा, नोबडी। और भगवान बोलते हैं कि सभी छलिया और मैं सबसे बड़ा छलिया हूं, अगर तुम मेरे साथ धोखा करने का प्रयास करोगे मैं ऐसा धोखा करूंगा कि तुम्हारी सर चकरा जाएगी। और बड़े बड़े असुरों के साथ भगवान ने करके दिखाया है। हाँ, जैसे वो एक नरकासुर था, जो नहीं भस्मासुर, जो भगवान शिव जी से वरदान लेकर के शिव जी पर ही अटैक करने के लिए भागा था, याद है आपको? हाथ रखने से जिसके सिर पर वो भस्म हो जाते थे। तो भगवान कृष्ण जो है उस समय एक गोपी बन के आते हैं, बताते हैं एक सुंदर स्त्री बन के आते हैं। तो अलग अलग जगह में, अलग अलग शास्त्रों में बताया गया, अलग लीला के माध्यम से। एक जगह बताया गया कि वो आते हैं और वो बोलते हैं तुम भी क्या पागल असुर हो, ये शिव जी का बात मान रहे हो तुम? ये शिव जी जो है ना, ये तो भोलेनाथ है, इनको थोड़ी उतना अक्ल है, तो भस्म लगा के घूमते रहते हैं ऐसे ही, इनका वरदान में कोई पावर नहीं है, बकवास है, खाली ऐसे ही बोल देते किसी को भी कुछ भी। तो शिव जी के सामने ये बोल रही है, बोले ये सब देखिए शिव जी और भगवान कृष्ण बहुत इंटीमेट रिलेशन है, कभी भी भूल से भी उनमें ये लड़ाई झगड़ा का वो करने का, यहाँ दुनिया में लोग लड़ते रहते हैं, तुम शिव भक्त मैं कृष्ण भक्त, चलो लड़ाई करेंगे, पागल है ये लोग। और ऊपर कृष्ण और शिव जी आराम से नाच रहे, डांसिंग कर रहे हैं, और ये लोग लड़ रहे हैं पागल टाइप, शैवाइट वैष्णवाइट अननेसेसरी का। बट बहुत इंटीमेट रिलेशन है, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव है। कोई भी धाम चल जाइए, वहां पर शिव जी द्वारपाल के रूप में विराजमान है। कोई भी वृंदावन जाइए आप, पुरी चाहिए लिंगराज मंदिर है, इधर जाइए सोमनाथ मंदिर है द्वारका में, वृंदावन जाओगे तो महादेव, कितने सारे आशीश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, बहुत सारे भक्त है। जहीं पर भी कृष्ण का धाम होगा वहां पर शिव जी विराजमान होंगे 100%। बहुत इंटीमेट रिलेशन है दोनों में, तो वो टॉपिक अलग है। तो ये शिव जी बोलते अरे तुम इतना तपस्या किए और शिव जी आके तुमको वर दे दिया, और तुम भी पागल टाइप जो है ये कर, ये कुछ काम वाम नहीं करता है। बोला अच्छा मेरे को बेवकूफ बनाया इसने? बोला हाँ बेवकूफ बनाया। बोला छू के देखो अपने कुछ नहीं होगा। उसी का हाथ को उसके ऊपर छुआ दिए, ब्लास्ट हो गया। छलियताम छलियसी में हम, भगवान गीता में बोलते हैं तुम अगर धोखा देने का प्रयास करोगे, मैं इतना बड़ा धोखेबाज हूं कि फिर ऐसा वो करूंगा। इसलिए नेवर ट्राई टू चीट कृष्णा, वी कैन नॉट चीट कृष्णा। तो भगवान किसी को धोखा नहीं दे सकता।
एंड भगवान किससे धोखा करते भी नहीं है। ही हैज नो चीटिंग प्रोपेंसिटी, ही विल नेवर चीट यू। अगर आपका दिल बहुत सिंसियर है और आप ऑनेस्ट हो और आप बड़े ईमानदारी से भगवान की सेवा कर रहे हो, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि भगवान आपसे धोखा कर देंगे, नेवर, होगा ही नहीं। तो ये चार जो दोष है ये भगवान में नहीं है। इसीलिए जो बात भगवान बोलते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकती। कृष्णा कैन नेवर गो रॉन्ग, नेवर। पूरे दुनिया में सूरज जो है पूरब से हट के पश्चिम की ओर से निकल सकता है, हाँ, दिन की जगह रात, रात की जगह दिन हो सकता है, हाँ, समुद्र का पानी धरती पे आ जाएगा, धरती समुद्र सब उलट पलट हो सकता है। भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अपौरुषेय है। जो भगवान के मुख से निकला है वो सत्य होगा। सत्यम विधातुम निज भित्य सेवा, ये 7वें स्कंद में ये बात आती है। जब प्रहलाद महाराज भगवान को देखते हैं खंबे में, तो हिरण्यकशिपु बोलता है बोल तेरा भगवान है क्या इस खंबे में, बता। तो ऑलरेडी प्रहलाद महाराज देख चुके कि भगवान खड़े हैं, भगवान खंबे के अंदर खड़े हैं। जैसे हम लोग ड्रामा में नहीं करते, आप कभी नरसिंह में ड्रामा देखोगे तो यहाँ पर खंबे के अंदर नरसिंह में खड़े रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, प्रहलाद महाराज बोलने से पहले ही फाड़ के निकल जाता है वो, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ड्रामा में। लेकिन वहां पर क्या, वो पिल्लर के अंदर देख रहा है ना, और नरसिंह देव बोल रहे हैं उसको अंदर से, हाँ बोल ना, मैं हूं ना, बोल जल्दी बोल, अभी निकलता हूं मैं, जल्दी तू जल्दी बोल। तो भगवान वेट कर, तू बोल, हाँ बोल, और मैं अभी इसका पूरा सर्जरी कर दूंगा अभी यहीं पर। तो भगवान में आतुर हो रखे हैं। तो प्रहलाद बोलते हैं 100% है, देख रहे, बस बोलने की देरी थी, और ये मारता है पिल्लर में और भगवान पूरा फाड़ के निकलते एकदम। देखा मैं नहाता नरसिंह मूवी, इतना जबरदस्त आते भगवान। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी श्लोक बोलते हैं सत्यम विधातु निज भित्य भाषितम, कि भगवान अपने भक्तों की बात को सत्य करने के लिए नरसिंह दे, न मृग न मानुष, एक न पशु न मनुष्य, आधा मृग आधा पशु, ये मनुष्य का शरीर धारण करके आ जाते हैं, खाली एक अपने भक्त की बात को रखने के लिए। यहां पर दोनों भक्तों की बात रखे, एक तो ब्रह्मा जी की बात रखे, क्योंकि उन्होंने कहा था न दिन न रात न नर न पशु ऐसा, और अपने भक्त प्रहलाद की बात रखे। तो सोचिए, जो भगवान अपने भक्तों की बात को सत्य करने के लिए पूरा सृष्टि का नियम बदल सकते हैं, तो उनकी बात कितनी पवित्र होगी है कि नहीं है? सोचिए आप इस बात को। इसीलिए पवित्रम इदम उत्तमम, द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, पहले अच्छा था, द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, ये जो है सभी ज्ञान में उत्तमम, टॉप मोस्ट नॉलेज है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आत्मा से डील करता है ये ज्ञान। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष आप जीवन में देखोगे, इस ज्ञान का लाभ आप देखोगे, प्रैक्टिस करके देखिए। और हमने तो देखा इतने सालों में, जो लोग भी इस गीता के ज्ञान को पालन करते हैं उनके जीवन में रिजल्ट डायरेक्ट दिखता है। प्रत्यक्षवागमम धर्मयम, कैसे प्रत्यक्ष दिखता है? बुरी आदतें चली जाएगी। तो कितने लोग हैं जो लोग अपना तंबाकू या शराब ये सब नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं, है ना, आपको पता है सेंटर जहां पर वो छुड़वाने का प्रयास करते हैं, वापस आके 2 दिन फिर खाना शुरू कर देते हैं। कितने लोग हैं देखिए। बट मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग मतलब चेन स्मोकर, चेन ड्रिंकर, और 6 महीना वो लोग समावदर भक्तों के संग में आ गए, पूरा छूट गया है, पूरा छूट चुका है, 100% छूट जाता है। प्रत्यक्ष दिखता है उसके जीवन में बदलाव, दिखता है ये, अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो, जो बताया जा रहा है। तो इसीलिए ये ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि जस्ट थ्योरेटिकल बस मन के चलो, बस एक काल्पनिक है। नो नो नो, ये जीवन में आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाता है सामने, कि हाँ ये देखो तुम्हारा जीवन ऐसे बदल रहा है, ये दिखता है 100। अगर नहीं होता तो क्या पागल है लोग जो अपना जीवन सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं और इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख लाख लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो भी भारत में नहीं, पूरे दुनिया में। पागल है क्या वो लोग? कुछ तो मिल रहा है ना भाई, कुछ तो है ना। और इस्कॉन का इतना पैसा तो नहीं है कि सबको हमको सैलरी दे रहा है, कि प्रैक्टिस में कोई सैलरी नहीं है, ये तो फ्री में लो, फ्री में प्रैक्टिस करो भाई, तो कोई सैलरी थोड़ी है इसका। तो समझिए इस बात को, प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बड़े ही सुख से इसका पालन किया जाता है। कैसे सुख से? अरे
अभी देख, अभी कुछ जो है पहले बढ़िया मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं। हाँ, कौन पागल व्यक्ति होगा सुबह 4:30 बजे ठंड के मौसम में उठ करके हरि बोल नाचेगा? कौन होगा बताइए? किसी को आप पैसा दो तो भाई तू सुबह सुबह रजाई से उतर, ठंड में उठ करके, चलो मुंबई में तो ठंड नहीं, अभी दिल्ली चल जाओ, दिल्ली वृंदावन जाओ, अभी ऐसे कड़ाके की ठंड है ना, थर थर कांपेंगे, एक लोटा पानी डालने में ना जान निकल जाएगी। हाँ, 2-2 हीटर जला के सोते हैं लोग घर में, जिनके पास हीटर की कैपेसिटी है। वहां पर अभी जाइए वृंदावन दिल्ली में, क्या भयंकर ठंड है। हाँ, उस ठंड के माहौल में भी सुबह 4:30 बजे लोग ठंडे पानी से नहा करके आकर के कृष्ण बलराम के सामने मंगल आरती गा रहे कि नहीं गा रहे? आप अगर आपको डाउट है तो कल सुबह 4:30 बजे अगर आप उठ जाओ तो लाइव वृंदावन टीवी देख लेना या मायापुर टीवी देख लेना, उसमें कई भक्त मिलेंगे आपको जो लोग इस ठंड के मौसम में सुबह आकर के एकदम कीर्तन हो रहा है, जोर शोर से एकदम कर रहे हैं। क्यों? कुछ तो आनंद मिल रहा है ना भाई, आनंद ही तो कैसे होगा। परसों हमारे मंदिर में एक जर्मनी से सन्यासी आए थे जिनकी उम्र 80 साल थी लगभग। मैं देखा सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में, हम लोग तो स्वेटर और वो पहन के थे, और महाराज क्योंकि वो तो फॉरेन बॉडी है तो उनको तो उतना ठंडा नहीं लग रहा होगा यहाँ का, उनको तो गर्मी लग रहा, ऐसा नाच रहे ब्लिसफुल पूरा टेम्पल हॉल में एकदम। उनको देख कर हम सब नाचने लग गए, हालांकि हम ठीक खड़े थे ऐसे करके, बस ठीक है भगवान। लेकिन जैसे ही महाराज को देखा सब डांस कर रहे, एकदम मजा आ गया, एकदम इतना बढ़िया कीर्तन हुआ। आप सुबह के माहौल देखो मंदिर में क्या होता है 4:30 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भक्त लोग वहां पर पूरे एक्सटेसी में जा रखे, क्या आनंद है। तो यही है सुसुखम, प्रैक्टिस करोगे आपको ऐसा ब्लिस फील होगा, आपको लगेगा कि क्या लाइफ है यार, ये कहां था ये सुख, और कुछ नहीं, कोई पैसा देने का आपको दरकार नहीं है। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस दुनिया में नर्क जाना महंगा सौदा है। नर्क जाने के लिए आपको कम से कम 20 सिगरेट दिन में पीना पड़ेगा, 2-4 बोतल खरीदनी पड़ेगी। अरे कहां से लाओगे इतना पैसा? तो डंडा खाने के लिए आपको इतना कॉस्टली पड़ेगा, और भगवान के धाम जाना इतना सस्ता है। कुछ नहीं करना आपको, हर दिन इस्कॉन में शाम को प्रोग्राम में आ जाओ, प्रसाद तो मिलना ही मिलना है, कीर्तन भी है, प्रसाद भी। अभी तक आपसे कोई धन मांगा क्या प्रसाद के लिए कि भैया ये प्लेट लो, हाँ कूपन लाओ, अपना पर्ची कटाओ? नो, फ्री है। कोई कीर्तन में नाचने के लिए पैसा मांग रहा है क्या? कोई आपको यहाँ बैठ के सुनने के लिए पैसा मांग रहा है क्या? बाकी कोई भी आप सो जाओगे आपको पैसा, जैसे अभी मैं देखा बस में लिखा था जादूगर आया है, हाँ ऑनलाइन टिकट बुक कर लो अपनी। समाधान मेरे मन में आ गई, क्योंकि पहले बचपन कभी गए होंगे, फिर मैं बोला यार अभी जाएंगे बेकार, टिकट का पता नहीं क्या रेट है क्या नहीं है, जो भी है ठीक है, लेकिन अब इतना बस में ऐड करा तो पैसा तो कमाएगा ना वो तो फोकट में नहीं दिखाएगा। हाँ, फोकट में आप जाओगे तो कोई सर्कस, इस फोकट से याद आ गया एक जोक सुनाऊं। ऐसी सर्कस एक आया था एक गांव में, तो गांव में कौन सर्कस आता है, ये तो आपका भी वासी सेंटर में लगा हुआ, एग्जीबिशन सेंटर में, बड़े शहर में आता है। तो पूरी भीड़ लग गई कि हम जाएंगे सर्कस, हम जाएंगे जादूगर, हम जाएंगे। तो इतना भगदड़ मच गया वहां पर कि सब बंद करना पड़ा, नहीं कोई नहीं जाएगा, अभी बंद करो। तो फिर एक रूल लाया गया कि एक बार में एक ही आदमी सर्कस देखने मिलेगा, एक बार में एक ही आदमी जाएगा। बोला ये कैसा सर्कस है यार, इतना सो, यहां पर तो 300 है, लेकिन आप एक बार में एक ही आदमी जाएगा। तो और इनमें उत्कंठा होगी, भाई क्या स्पेशल सर्कस होगा, एक बार में एक आदमी। तो और भगदड़ बनने लगी, मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा। तो फिर कुछ क्राइटेरिया लेकर के कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया कि पहले तुम जाओ। तो जो टाइमिंग था सर्कस का, जब स्टार्ट होना था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, एकदम सूट वूट जो अपना वो एकदम शादी वाला जो ड्रेस था संभाल के रखा था इतने सालों से कि स्पेशल ओकेजन में पहनूंगा, वो पहन के आया एक आदमी, और उसका पहला नंबर था। तो एकदम लाइन लगी हुई है, पहला नंबर था, और ये अंदर घुसा, पूरा अंधेरा है। ये बोला लग रहा है कोई स्पेशल शो है, अभी मेरे को मजा आने वाला, एकदम क्यूरियस, और एकदम ये था। एक जला लाइट ऊपर से टुप करके, और उसके नीचे एक बहुत अट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। फिर उधर एक लाइट जला, फिल्म के सीन बॉलीवुड में से होता है ना, एक जला,
तो ऐसे 4 जगह लाइट जली और 4 मुस्टंडे खड़े ऐसे वो कर करके। ये बीच में गया, बोला चलो चालू करो शो। मैं हूं पहला व्यक्ति, वो भाग्यशाली व्यक्ति जिसको पहला मिला है। तो चारों इसके नजदीक आने लगे, तो इसको लगा अभी लग रहा है मस्त मेरे को शो दिखाएंगे लोग। आपको पता है क्या किए वो लोग? जो धुलाई की इसका, पकड़ पकड़ के मारे इसको, ऊपर नीचे लाए, दाएं बाएं, बोले फ्री में सर्कस देखने आया नालायक। बहुत मारे बहुत मारे बहुत मारे, इधर लाल उधर लाल, पूरा धो धा के जो इसका शादी वाला ड्रेस था उसको भिखारी पूरा फाड़ फुड़ के नक्की कर दिए और इसको सर्कस के उस साइड फेंक दिए। यहाँ लाइन लगी थी, उधर फेंके बाहर। तो ये जब बाहर जाके गिरा कीचड़ में, ये ऐसा उसमें, तो ये उठा और ये देखा आसपास कोई नहीं है। बोला अच्छा हुआ कोई देखा नहीं, और अपना थोड़ा ड्रेस व्रेस तो ठीक ठाक किया, थोड़ा चद्दर तो लपेटा कुछ करके, और फिर उधर से निकल के आया बाहर। अब यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये लोग पूछे कैसा लगा, कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। तुम सब भी अनुभव करो, बहुत मजा आया यार, ऐसा सर्कस मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतनी मरम्मत करते पूछो मत, इतना आनंद देते हैं कि पूछो मत। तो दूसरा वाला और उतावला हो गया, मेरा बारी, अब मेरा बारी, मेरा बारी, मेरा बारी, मेरा बारी। ये अंदर गया, पता आपको क्या होने वाला है, सेम आज इसको फेंक के बाहर। ये भी वो बाहर है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा है। ये दुनिया ऐसा ही सर्कस है। हर आदमी आता है, पिट के जाता है, और सामने क्या बोलता है, बहुत अच्छा बेटा, मैं नहीं कर पाया, तू करना। मैं तो नहीं कर पाया, तू करना। बुरा मानना, लेकिन सच्चाई है। और इसीलिए हर बाप चाहता है कि जो मैं अचीव नहीं कर पाया, मेरा बेटा तू करेगा। भले ही मेरी शादी में हजारों झगड़े हो रहे, हर दिन लफड़ा हो रहा है, लेकिन बेटा तेरा शादी ऐसा कराऊंगा, तू सफल बन के दिखाएगा। ये सच्चाई है। तो क्या है, ये दुनिया रंगमंच है यहाँ पर। तो मैं पॉइंट क्या बता रहा था, ये सर्कस से तो है, फ्री में थोड़ी आपको दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आनंद का जब विषय आ रहा है, तो आप देखिए आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रहा है यहाँ पर। अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे तो उसका कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, और आप हंसते खेलते भगवान जा सकते हो। सच्चाई है। प्रभुपाद जी एक बार ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में बोले थे, ऑस्ट्रेलिया में, आई इनवाइट द होल मेलबर्न सिटी टू कम एंड स्टे विथ अस, ईट प्रसादम एंड गो बैक टू गॉडेड। प्रभुपाद जी ने ऐसे ओपन लेक्चर में बोल दिया। तो लोग आए, बोले प्रभुपाद आप उसमें आप क्या बोल रहे हैं, आप पूरे मेलबर्न सिटी को इनवाइट करो, मतलब समझ लो कोई बोला पूरा मुंबई को बुला दो। बोले मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। बोला क्योंकि मेरे पता है इतने लोग आने वाले नहीं है, पहली बात तो ये, और अगर आ भी गए तो देने वाला मैं थोड़ी हूं, वो ऊपर बैठा ना, जिसका नाम ले रहा वो देगा, मेरा क्या है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि पूरा दुनिया भी आ जाएगा, हम उनको बैठा के खिला सकते हैं। प्रभुपाद जी को इतना फेता, क्योंकि देने वाला कौन है, भगवान कृष्ण है, वो खिला रहे, वही तो खिला रहे सबको। तो इसलिए सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान गीता में कहते हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आप ऑटोमेटिक अपने जीवन में आनंद को देखोगे। ऑटोमेटिक वो आएगा, आपको अलग से एंडेवर करने की दरकार नहीं है। अभी आपको थोड़ा सुख पाने के लिए आपको 10 किलोमीटर जा करके एक वड़ा पाव खाने के लिए आपको जाना पड़ता है इतना दूर, एक आइसक्रीम खाने के लिए 20-20 किलोमीटर जाते हैं ट्रैवल करके, है कि नहीं है, थोड़ा सा इंद्र सुख पाने के लिए। बट ये सुख अपने आप आपके मन में उपजेगा, बिकॉज ये आंतरिक सुख है, ये बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। ये भगवत गीता का ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान है ये। तो इसीलिए ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और अगर हम लोग इसको धीरे धीरे पालन करेंगे, आप देखोगे हम सब एक जीवन में एक ऊंचा विचार को अनुभव करेंगे। लाखों लोग कर रहे हैं, आप भी करोगे, और आप देखोगे आपका जीवन कैसे धीरे धीरे बहुत ऊंचा बढ़ता जाएगा आपके विचारधाराओं में। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस को सिखाया जाता है, और आज हम आपको एक पद्धति बताने वाले हैं जिसके द्वारा हम इस ज्ञान को प्रैक्टिस करेंगे। भगवान बोल रहे हैं ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कर्तुम, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आपको पता है 4 युग हैं हमारे वैदिक काल के अनुसार, वैदिक जो पद्धति है उसमें 4 युग माना गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हर एक युग में
भगवत प्राप्ति का एक एक मार्ग बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में एक श्लोक आता है, कृते यद ध्यायते विष्णु। कृते मतलब सतयुग। सतयुग में भगवत प्राप्ति का जो मार्ग था वो क्या था? ध्यान करना। तो उस समय लोग हजारों हजारों साल जंगल में बैठ करके, हिमालय में बैठ करके ध्यान करते थे। और भगवान को ध्यान करके भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में दर्शन करते थे, और इस प्रकार वो कहीं भी अपने आत्मा को ट्रांसफर कर सकते थे। ये कृत्य युग का पद्धति है। आजकल संभव नहीं है। आज अगर आप ध्यान करने बैठोगे, हाँ, तो आपका मोबाइल में एक व्हाट्सएप कॉल आ जाएगा और आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो आजकल ध्यान, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि बहुत मुश्किल है। त्रेतायाम यजतोमख है। त्रेता युग में जो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग था वो था यज्ञ करना। शायद मैं बताया हूं उसको, लेकिन और डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पर बड़े बड़े यज्ञ, जैसे अभी WPL होने वाला ना आपका DY पाटिल स्टेडियम में, देख नहीं रहे हो क्या? वुमेन्स प्रीमियर लीग। क्या आप, मुझे ज्यादा पता है आप लोग से, मुंबई में हो ना आप लोग, क्या चल रहा है मुंबई पता होना चाहिए ना। अच्छा है, मत जानिए। तो एनी हाउ, हम लोग तो खबर आते रहती है इसलिए। तो जैसे अभी क्रिकेट बड़े बड़े स्टेडियम बनते हैं ना, लाखों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं टिकट खरीद करके देखने के लिए, सेंचुरी कौन मार रहा है, ये कौन मार रहा है। उस समय ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम में यज्ञ होते थे, बड़े बड़े, और यज्ञ कुंड बनते थे, और उसमें एकदम प्योर घी, गाय का शुद्ध घी डाल करके यज्ञ होता था, और यज्ञ कुंड से भगवान प्रकट होते थे, और अपने हाथों से वो जो सारा ऑफरिंग है वो लेते थे। आज आपको यज्ञ करोगे, सबसे पहले डालडा घी डालोगे, उसमें फुस करके जो धुआं निकलेगा आपके मुंह में चिपकेगा वो जाकर के, और आपको दूर भागना पड़ेगा। भागना पड़ता है, पता है? आप देखो, पहले जैसे कई बार हमें मंदिर में यज्ञ होता है तो सब लोग चिपक के बैठते हैं यज्ञ कुंड से, मैं आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा। हम बोलते हैं बैठो बैठो बैठो, तुम बैठो आगे। जैसी ही वो आग बढ़ने लगती है, ए पीछे तो हटो यार, बहुत गर्मी लग रहा है, मतलब बैठो, पहले चिपकने को और कहते बैठो अब यहाँ पर। तो आज जो यज्ञ है ना, तो उसमें घी प्योर है, ना जो सामग्री डाले वो प्योर है, ना जो मंत्र बोलने वाला वो प्योर है कि नहीं? उसको भी, उसका ही फोन में लगा हुआ है, भाई यहाँ आ रहा, और दूसरा है रेडी रखो, तुम रेडी हो, मैं आ रहा हूँ। कई लोग तो यहीं से, यहाँ पर बोला स्वाहा, बोला वहां भी स्वाहा, दो दो चल रहा है, एक एक में। आप देखते हो नहीं, ये होता है नहीं, दिवाली वाली में सब ऐसी होता है। ऊपर से वो 5 से 12 होगा, उसका पूरा लाल लाल मुंह रखा होगा, चलो क्या वो यज्ञ कराएगा? आपको लगता है उसके यज्ञ करने से भगवान प्रकट होंगे? यहाँ पर भगवान बोलेंगे नालायक, क्यों मेरे को बेकार का टेंशन दे रहे हो? और माफ कीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, कोई शुद्धता नहीं है। तो यज्ञ ठीक है करना चाहिए, मैं ये नहीं बोला यज्ञ के खिलाफ नहीं, हम लोग यज्ञ करना चाहिए, बट वो तरीका नहीं है भगवत प्राप्ति करने का। यहाँ पर अभी मोस्टली जो यज्ञ करते हैं वो लोग यज्ञ करते हैं कर्म कांड विधि के यज्ञ करते हैं, उसमें जहां पर जो है लोगों को कुछ इच्छा है तो कुछ देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, बट भगवत प्राप्ति का मार्ग इस कलयुग में वो नहीं है। तो त्रेतायाम तो मैं क्या, द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान को प्राप्ति करने का जो मार्ग था वो था षोडशोपचार से भगवान के विग्रह की, अर्च विग्रह की सेवा करना, और डिटेल्ड डीटी वर्शिप, जो कि अभी भी संभव नहीं है। आपको बता दूं कि हमारे इस्कॉन में जो लोग डीटी में रहते हैं ना, वो लोग दिन में से 24 में 6 घंटे तो बाथरूम में रहते हैं, क्योंकि इतना नियम है। आपको एक नियम बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि नियम क्या है। अगर आप वर्शिप कर रहे हो, आपको ढकार भी नहीं आना चाहिए। अगर ढकार आ गया वर्शिप करते वक्त, तो आपका वो खंडित हो जाता है। ये नियम है, स्टैंडर्ड है ये डीटी वर्शिप। हम में से कौन है यहाँ पर जो बताओ फॉलो कर पाएगा? इसीलिए पुजारी लोग सुबह कुछ खाते नहीं है जब तक उनका वर्शिप ना हो जाए, इसलिए पहले खाते नहीं थे, इसलिए उपवास बोला गया है। बोलते हैं ना उपवास करके पूजा करना चाहिए, करते हैं, जल्दी हम उपवास करते हैं। तो उपवास क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ खाओ, ढकार कहां से आएगा? भर भर के खाएंगे तब ना ढकार आता है। तो ये नियम है, और बहुत सारे नियम ऐसे। कोई एक दो बार मैं भी गया था अंदर, बोला भैया रहने दो, इतना नहाने नहीं होगा, मेरे को सर्दी लग जाएगा, बहुत लग जाएगा। तो बार बार नहाना पड़ेगा, कपड़ा पूरा एकदम, आप स्टिच क्लॉथ नहीं पहन सकते, स्टार्च क्लॉथ नहीं पहन सकते, बहुत डिटेल नियम है अगर ठीक से वर्शिप करना है तो। आज कलयुग में कहाँ इतना आदमी कर पाएगा? असंभव है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के जो युग धर्म है यहाँ का, उसको क्या है, कलौ तदहरि कीर्तनाथ। एक तरीका है जिससे इस युग में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वो क्या है? हरि कीर्तन।
भगवान कृष्ण के नामों का उच्चार करना, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप इस कलयुग में भगवत प्राप्ति कर सकते हो। और ये बहुत पोटेंट तरीका है, बहुत पोटेंट तरीका। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस दुनिया में आए थे आज से लगभग 550 साल पहले, तो उन्होंने इसी धर्म को प्रचार किया। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन का जो सबसे ऊंचा प्रेम है, धन है, उस प्रेम धन को इस धरती पर हरिनाम संकीर्तन के रूप में उतार दिया। जो लोग भी हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे वो लोग भगवान कृष्ण के उस प्रेम धन को प्राप्त कर सकते हैं। ये और डिटेल सब्जेक्ट आगे बात करेंगे, बट इस युग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। इसीलिए आप कोई भी अनुष्ठान करो, यदि आप नाम जप नहीं कर रहे हो तो आपके अनुष्ठान का आपको फल नहीं मिलेगा पूरा। इसलिए आप देखो, हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते पहले कीर्तन करते बाद में कीर्तन करते कि नहीं करते? आप कृष्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के पूरे दुनिया में कोई भी केंद्र चल जाओ, वहां कुछ भी होगा, किसी का शादी हो रहा है तो कीर्तन, कोई जन्म हुआ तो कीर्तन, कोई मर गया तो कीर्तन, कुछ भी होगा कीर्तन होना कंपलसरी है। प्रभुपाद जी बोलते थे इस कलयुग में दो चीज करना बहुत जरूरी है, एक नाम संकीर्तन, दूसरा प्रसाद, भगवान को प्रसाद भोग चढ़ा करके प्रसाद पाना, क्योंकि यहाँ का युग धर्म है नाम संकीर्तन। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी प्रत्येक लोग इस नाम संकीर्तन को अपने जीवन में अपनाएं इसको। इसलिए आप देखोगे हमारे इस्कॉन ने कई सारे सभी भक्त लोग जो है ये झोली बोलते क्या है झोली, हाँ इसमें झोली क्या है, तो ये हमारा लाइफलाइन है। लाइफलाइन क्या? और ये हमारी बंदूक है जिससे हम माया को गोली मारते हैं। आप देखो हमारा हाथ कैसा होता है, इसमें ऐसा होता है ना, हम ऐसे गोली मारते हैं, यहाँ पकड़ते हैं हम लोग ऐसा माला को और गोली मारते हैं, ए माया दूर रहा, डोंट कम। जैसी माया हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हम लोग ऐसे माया से बचने का सबसे अच्छा उपाय है हरिनाम संकीर्तन, ये जप। तो ये नाम कीर्तन जो है ये दो प्रकार से किया जाता है। तो एक है जोर से कीर्तन करके मृदंग वाद्य और उसके साथ, एक होता है मृदंग करताल हारमोनियम सभी वाद्य के साथ लाउड जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, अभी क्लास के पहले करते। और एक होता है जिसको बोलते हैं जपा। जपा मतलब होता है केवल अपने लिए, जैसे हम लोग अपना माला में लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो केवल आप सुनते हो, आप अपने मुंह से बोले और सुने, इसको बोलते हैं जपा। और जब हम सभी लोग के साथ मिल करके जब करते हैं उसको बोलते हैं संकीर्तन, कीर्तन बोलते हैं, कीर्तन। तो कीर्तन में फायदा क्या है कि कीर्तन में सभी का भला होता है। जैसे अभी हमने कीर्तन करे तो ये पेड़ भी सुन रहा है, गौ माता भी सुन रही है, जितने जीव जंतु उनके कान में भी हरि नाम जा रहा है, करेक्ट है कि नहीं? तो सबका फायदा है। बट आप कीर्तन कितना कर पाओगे? हम लोग आधा घंटा करने बाद तो सबके पसीने छूट जाते हैं, करेक्ट है कि नहीं है? जो बेचारा गा रहा है अब जल्दी खत्म हो, मैं भी शांति से बैठूं। तो जो मृदंग बजा सब थक जाते हैं ना, कीर्तन ज्यादा दिन नहीं कर सकते हम लोग, बट जपा आप बहुत देरी कर सकते हो। आप जपा घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8-8 घंटा भी आप जपा कर सकते हो। कई लोग करते हैं, आप वृंदावन जाइए, कई लोग 8-8 घंटा जपा करते हैं, 64 माला जप करते हैं। लेकिन सबको जपा करना चाहिए। अभी कीर्तन में अच्छी बात है, सब हम भाग ले रहे हैं, बट अपना पर्सनल जपा हमको सबको करना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एटलीस्ट आपको हर दिन भगवान का एक माला जप जरूर करना चाहिए। तो एक माला में क्या होता है, 108 मणि होती है, ठीक है? तो ये देखिए, ये माला है, अभी हम माला कुछ माला हम लाए हैं, ये माला है, इसमें जो है 108 मणि है, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं, जब आप इस 108 मणि को एक बार कंप्लीट कर लेते हो पूरा, मतलब एक बार आप 108 जब कर लेते हो, हाँ ये रहा, ये देखो ये माला है। तो इसमें एक होता है जो ये मुख्य है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बीड या मुख्य, इसको हम नहीं पकड़ते, इसको छोड़ करके बाकी 108 है। और इसको एक बार जब हम पूरा फेर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एक माला हो गई मेरी, एक माला 108 मंत्र जप करने पर। तो कौन सा मंत्र जप करना चाहिए हमें? तो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कलमस नाशनम नाता परतन उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कली संतन उपनिषद में ये जो मंत्र है ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को देते हैं कि हे नारद मुनि, इस कलयुग में इति षोडशकम नाम, षोडशकम 16 शब्दों का नाम। 16 शब्द कैसे हो गए? हरे कृष्णा, हरे
कृष्णा, 4 हुए। फिर कृष्णा कृष्णा हरे हरे, 4 हुए। 8 हरे राम 12 राम राम हरे हरे, 16 इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम। ये 16 शब्दों का मंत्र जो भी जप करेगा वो कलयुग के सारे कलमश को नाश कर देगा। कलयुग में कलमश है कि नहीं है? बहुत कलमश है। थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़ा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे कलह हो जाता है, भाई भाई के बीच में कलह हो जाता है, सास बहू का कलह तो है ही यही, पति पत्नी में कलह हो रहा है, हर घर में कलह होता है। तो ये कलयुग है। आप कितना भी प्रयास कर लो कि हम शांति से रहेंगे, मिलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग है, वो अपना प्रभाव डालेगा। तो कलयुग के प्रभाव से बचना है तो महाप्रभु क्या कहते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लो और करके देखो, ये काम करता है। तो कली कलमश नाशनम नाता परतन उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदा को खंगाल के देख लो, इससे बेटर उपाय कोई नहीं है कलयुग में बचने का। ये चैतन्य महाप्रभु ने कह के गए। इसलिए जो लोग भी ध्यान पूर्वक जप करते हैं उनके धीरे धीरे मानसिक चेतना बहुत सुंदर बन जाती है। आप देखोगे ये होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग प्रतिदिन एक माला जप कम से कम जरूर कीजिए। एक माला 10 मिनट आपको लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट। और इसको नाम जप करने का कोई उपाय, कोई मतलब नियम कानून नहीं होता है। चैतन्य आप खुद कहें, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम इदृशम इहा जिन अनुराग। हे भगवान कृष्ण, नाम नाम अकारी बहुधा, अपने ये बद्ध जीवात्मा पर कृपा करने के लिए आप अनेक नामों में आते हो। अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी सारी शक्तियों को इस नामों में डाल दिया है। मतलब जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो तो जैसे ही आप कृष्ण को पुकारते हो तो कृष्ण आपके साथ मौजूद हो जाते हैं वहां पर, केवल उनका नाम जप करने से। श्रद्धा से जप करोगे आप कृष्ण को अपने समक्ष महसूस करोगे। बट ऑफकोर्स आपको थोड़ा समय लगे, जब आप एडवांस धीरे धीरे बनोगे तब आपको फील होगा वो चीजें कि कैसे कृष्ण मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब आप कृष्ण का नाम जप करोगे, ये पावर है इसका। निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियम स्मरणे न काल, कोई समय नहीं है। आप दिन में भी जप कर सकते हो, रात में भी जप कर सकते हो, सुबह शाम जप कर सकते हो, बिना नहाए भी जप कर सकते हो, भोजन के बाद भी जप कर सकते हो, भोजन के पहले भी जप कर सकते हो। कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि भगवान इतना सुगम, भगवान को पता है कलयुग के लोग कैसे हैं, उनको पता है। तो इसीलिए कोई नियम नहीं लगाया। बट यस, सबसे बेस्ट है कि जब हम मॉर्निंग में जपा करें, क्योंकि सत्वगुण का प्रभाव रहता है। इसलिए हम लोग सब लोग, आप इस्कॉन मंदिर आओगे अगर सुबह सुबह 5:15 से लेके 7:15 तक हम लोग 2 घंटा बैठ के जप करते हैं मंदिर में ही, सब लोग बैठ करके। वो इतना अच्छा लगता है, पूछो मत, बड़ा आनंद आता है उसमें, मतलब बहुत अच्छा लगता है वो जप करने पर। तो आप भी इसका फायदा उठाएं। एक बात याद रखिए कि देखिए, मैं पहले बता रहा था कि इस जन्म में हमारा धन, हमारा यौवन, हमारा ज्ञान, हमारी संपत्ति कुछ हमारे साथ जाए ना जाए, नहीं जाएगा, ये तो श्योर है, आप छोड़ के जाएंगे। एक याद रखिए, जितना आप नाम जप करेंगे वो आपके साथ जाएगा, हरि नाम आपके साथ जाएगा। एक यही धन है जो आप कमा सकते हो, जो आपके साथ आपके अगले जन्म में जाने वाला है। तो क्यों ना कमाया जाए इसको, फ्री में मिल रहा है भाई। वो उस दिन गा रहे थे, लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। सुना है सॉन्ग, बहुत फेमस है ये। तो क्या बोल रहा है इसमें, अच्छा भाव है, लूट लो, मैं फ्री में बांट रहा हूं राम नाम के हीरे मोती। मतलब ये प्रभुपाद जी बांटे पूरा दुनिया में जाकर के, लूट लो जिसका दिल चाहे, जिसका दिल में इच्छा है लूट लो, ले लो जितना। अरे क्या पड़ रहा है आपका, बैठे बैठे आप नाम जप कर सकते हो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। अभी आप ऑटो में बैठे हो, मान लो आप कहीं अपने ऑफिस से जा रहे हो, आप हरे कृष्णा कृष्णा हरे आप कर सकते हो। आप ट्रेन में जा रहे हो, आप जप कर सकते हो। ऑफिस में बैठे हो, माताएं घर में बैठी है, कुछ काम नाम नहीं है, जप कर सकती है। तो ये फ्री का है, जितना आप चाहो नाम जप कर सकते हो, बट इसका फायदा बहुत होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हमारे थोड़े देश में कि कुछ जो चीज फ्री में मिलती है, कभी कभी हम लोग को बहुत लगता है इसका कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं है। सड़क पे कुछ चीज बिक रही है
तुमको क्या लगता है चीप माल है, वही शोरूम में टंग जाए और आप उसका 10 गुना वेट दे पैसा दे के आओगे, हाँ चीज है भाई, माल अच्छा है। ये ऐसा ही है। इसलिए जब हम लोग, आपको सच बताता हूं, जैसे अभी मैं आपको यहाँ नाम जप करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको लगे क्या है ये, मतलब ये सब फ्री, इतना सस्ते में क्या मिल रहा है। वही हम लोग आपको एकदम पूरा 5 स्टार एयर कंडीशन में आप आइए अपने इस्कॉन मंदिर में, पूरा बैठा करके आपको जप कराएंगे वहां पर एकदम, तब लगे कुछ तो हो रहा है भाई, मार्बल का बिल्डिंग में बैठा हूं मैं, मेरे को माला मिल गई, कुछ दिव्य है वो है। और हम लोग देखते हैं ना ऐसे जो लोग आते हैं, बोलता है कुछ तो है भाई ये तो, और ये सोचा होगा एक एक मणि पे एक एक हीरा का हार आ जाए तो कितना, जो भी हो। तो क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। अभी हम आपको एकदम सिंपल आके बता रहे, आपको लगे क्या है ये, बट उसका पोटेंशियल सेम है। तो ये हरिनाम की महिमा कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रसिया में हो, इसका वैल्यू सेम है। चाहे हिंदू हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, ईसाई, जो भी हो, जो भी नाम जप करेगा उसको फल मिलेगा। ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई ना आपका धर्म, जाति, आपका कास्ट, क्रीड कुछ भी मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक जीवात्मा के उद्धार के लिए बनाया गया है ये हरिनाम। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इसका माला जप कीजिए। अभी हम लोग कुछ माला लाए हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो हम एक माला जप करें, अभी एक माला करके देखते हैं आज, ठीक है? आपको एक आदत डाल देते हैं। तो अभी आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई स्नान नहीं किया या जो भी किया, कुछ खा पी के आए, कोई टेंशन मत लीजिए, मुझे सब पता है, इसलिए आपको लग रहा होगा अरे अभी कहाँ फंस गए हम लोग। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें नाम जप कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो हमारे पास कुछ 20-25 मालाएं हैं, तो जिनके पास माला है वो माला निकाल लीजिए अपनी। और अगर जिनके पास माला नहीं मिली जिसको, तो कोई बात नहीं है, आप उंगली पे भी जप कर सकते हो, उंगली पे भी काउंट कर सकते हो। हाँ, आपके उंगली में कितना खंड बने हुए हैं? 12, 15, 15 बने क्या? ये 4 उंगली देखो, एक गिनने के लिए भी चाहिए ना, इसमें कैसे गिनोगे? 4 में 12 है, तो 12 इंटू 9 बार हो गया आपका 108, है ना? तो 12 इंटू 9 करोगे तो 108 हो सकता है, आप गिन सकते हो, ठीक है? तो जिनको, कुछ लोग को माला दे दीजिए। और तो ये नहीं, बच्चे लोग का भी दरकार नहीं, बच्चे लोग आप लोग इधर बैठो, आप लोग ऐसी ऐसी जब को बच्चे, आप लोग काउंट करो हम कितना बार जप किए, ठीक है? 1 2 3 ऐसे। तो आप लोग जो है इसको दूसरा उंगली से पकड़िए, फटाफट बांट दीजिए। आपको आज सिखाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग नित्य टिप्पणी कर सकते हैं इस माला को, और ये आपके ही फायदे के लिए है। तो थोड़ा सा आज माला हमें कम मिली मंदिर से, हम और ले आएंगे, इसको मंगा लेंगे। तो इसको पहला उंगली टच नहीं करते हैं इस माला में, क्योंकि बोलते हैं ये पहला उंगली अहंकार का प्रतीक होता है, इसलिए हम इसको जप में टच नहीं करते। और इसी उंगली से मैंने दिखा ना कैसे हम गोली मारते माया को, तो इसलिए ये उंगली बाहर रहती है बीट बैग के, बाकी चारों उंगली अंदर रहती है। तो दूसरा उंगली और आपका थंब, आपका जो अंगूठा है उससे पकड़ते हैं, और एक मंत्र बोलने के बाद फिर एक मंत्र, वो स्टिकर भी दे दीजिए ना, वो कार्ड दे दीजिए, हरि बोल इधर दो। तो आपको सबको एक एक स्टिकर भी दे रहे हैं जिसमें हरे कृष्णा मंत्र लिखा हुआ है, उसमें आप मंत्र देख सकते हो। अगर किसी को बोलने में तकलीफ होगी या कुछ हो रही है तो फटाफट बांट दीजिए सबको, ये तो सफिशिएंट है, शायद माता जी लोगों को मिल जाएगा। ये स्टिकर है, आप घर में चिपका भी सकते हो इसको चाहो तो, लेकिन आप अपने पास रखिए, इस पे महामंत्र लिखा हुआ है। बांटिए, फटाफट बांटिए। ठीक है, तो आप वो स्टिकर पे देखिए, ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं पंचतत्व मंत्र। आपको दिख रहा है ऊपर में छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। वो देखिए वो मंत्र लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पंच तत्व मंत्र। तो क्योंकि इस कलयुग में ये जो 5 तत्व है, जो 5 लोग हैं जिन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे दुनिया में फैलाया, इसलिए हम इनको सम्मान तो क्या, इनसे प्रार्थना करते वक्त हम पहले इनका मंत्र लेते हैं एक बार। ये कौन है?
चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। ये है पंच तत्व। पंच तत्व अपना शरीर का पंच तत्व नहीं, धरती जल अग्नि वायु आकाश नहीं। ये पंच तत्व मतलब भगवान के 5 तत्व है। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे डिटेल में। तो पहले हमको ये मंत्र को बोलना है और फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार जप करेंगे। ठीक है, 10 मिनट लगेगा। अभी अपने मन को केंद्रित कीजिए। आपको केवल इतना करना है, अपने मुंह से बोलना है और कान से सुनना है। क्या करना है आपको? मुंह से बोलना है और कान से सुनना है, और कुछ नहीं करना है। बीच में मोबाइल अटेंड नहीं करना है। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या तो साइलेंट कर दीजिए, डिस्टर्ब ना हो। हाँ, इसलिए प्लीज 10 मिनट के लिए खाली। आज हम अभी कीर्तन नहीं करेंगे, देखते समय मिलेगा तो आज जप करेंगे हम लोग एक माला। अपने मन को भटकने मत दीजिए। घर में क्या बन रहा है, क्या नहीं बना है, ऑफिस में ये वह सब भूल जाइए। अभी केवल अपने मंत्र पे ध्यान दीजिए केवल। और आप देखिए 10 मिनट आपको कैसा लगे मुझे फिर बताना। 10 मिनट में आपको एक बहुत ही दिव्य महसूस होगा। मैं आपको बता रहा हूं अभी। अगर आप 10 मिनट तक मेरे साथ ध्यान पूर्वक जप करोगे तो ये माला भी लो, मेरे पास मेरी माला है। ये बात दे दो किसी को, मेरे पास है। अगर आप ध्यानपूर्वक जप करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आपको अच्छे से जप करना पड़ेगा। इसलिए अभी आप चाहे तो आंख बंद कर सकते हैं, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, सामने भगवान की फोटो है उनको देख सकते हैं। और आप बड़े भाग्यशाली है, आप गौ माता के समक्ष में नाम जप कर रहे हैं। इतने लोग, गौ माता भी सुनेगी तो आपको भूरी भूरी आशीर्वाद देगी कि आप उनके समक्ष में नाम जप कर रहे हो। ये बहुत अच्छा सौभाग्य है आपका कि हम ऐसे गोशाला से पवित्र स्थान में बैठ करके भगवान के नाम जप कर रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है ये। तो इसलिए अभी आप पहले मेरे पीछे मंत्र बोलेंगे, फिर हम साथ में महामंत्र बोलेंगे। ठीक है, बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ठीक है, अब हम साथ में हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। ठीक है, साथ में, और थोड़ा लाउड, ज्यादा लाउड जब गला नहीं फाड़ना है ना, एकदम स्लो, थोड़ा लाउड, ताकि आप अपनी आवाज खुद से सुन पाओ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। प्रभु जी, मेरे को ये डाउट था, इसमें 10 अपराध में एक आते हैं, एक शिव भगवान को समान मानना कृष्ण भगवान के साथ। तो बहुत लोग मेरे को क्वेश्चन पूछा था पहले था, तो इसका जैसा कृष्ण भगवान ने आदि विष्णु माना जाता है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जो इस पुराण में 18 पुराण में, बहुत सारे पुराण में, और शिव भगवान का विष्णु भगवान अलग किया तो ये अपराध माना जाता है बोलते। लेकिन इधर अलग चीज था, जैसा अभी इस्कॉन में 10 अपराध में शिव भगवान का समान मानना जा रहा है। तो हाँ। मेरे थोड़ा एलाबरेट कर सकते प्रभु जी इसके बारे में? चलेगा प्रभु जी। अभी शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि के अवसर पर मैं पूरा शिव तत्व पे क्लास दूंगा, तो वहां पर पूरा क्लियरिफाई कर देंगे कि क्या है शिव तत्व, विष्णु तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, और शिव जी का क्या स्थान है। ठीक है, शास्त्रों के आधार पर। आइए एक डाउट है प्रभु जी, अभी जैसा भी मैं 16 माला करता हूँ, तो मेरे साथ एक इस्कॉन का प्रभु जी आया था, जब भी मंदिर में आया था शिव भगवान का, उसको प्रणाम नहीं कर सकते बोला था। नहीं, तो गलत है ये। इसमें मतलब दंड प्रणाम नहीं कर सकते क्या? ये गलत है। कोई अगर शिव जी को, क्योंकि शिव भगवान सबसे बड़े वैष्णव है, जैसे ही उनको आप देखें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। ओके, तो दंड वैष्णव को देख करके हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना अपराध है। दंड प्रणाम कर सकते प्रभु? दंडवत कर सकते हैं ना। आप कोई सन्यासी को देख दंडवत नहीं करते क्या? हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है।